जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद 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 प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री जी, सबसे पहले एक सवाल रहेगा कि अभी जो आपका ओवैसी के साथ में जो गठबंधन रहा है वो क्या सोचकर आखिरकार आपने तैयारी की? देखिए, इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियां मुसलमानों का वोट लेने के लिए परेशान हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सारी पार्टियां उस वोट की तरफ अपना ध्यान की हुई हैं। हमने एक अलायंस बनाया है, एक मोर्चा बनाया जिसका नाम भागीदारी संकल्प मोर्चा है। उस मोर्चे में ओवैसी जी की पार्टी है, कुशवाहा जी की पार्टी है, पटेल जी की पार्टी है, चौहान जी की पार्टी है, बिंद जी की पार्टी है, कश्यप जी की पार्टी है, उस बीच में प्रजापति जी की पार्टी है, पाल की पार्टी है, आपके राजभर जी की पार्टी है। उसके साथ हमारे साथ बंजारा है, बहेलिया है, अर्कबंसी है, आरक है, बारी है, बियार है, तमाम ऐसी जातियां जो उपेक्षित हैं प्रदेश और देश की राजनीति में, वो सभी लोग हम लोगों के साथ हैं और मोर्चे के साथ सब लोग खड़े हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक सवाल मेरा ये है कि अभी आप एक वक्त था कि आप भाजपा के साथ थे, भाजपा का साथ क्यों छोड़ा, क्या वजह है? आपके सामने प्रमाण है कि ये लोग देश की जनता से मतलब नहीं है। आज देख लीजिए महंगाई, आज के तारीख में सरसों का तेल 60 रुपया से 200 चला गया, अरहर की दाल 50 रुपया से बढ़ा के 150 कर दिया, पेट्रोल 60 रुपया से चला गया 100 रुपया पार, डीजल 50 रुपया से चला गया 90 पार, गैस सिलेंडर 400 से 900 रुपया बढ़ा दिया। ये महंगाई पर इनसे बात करिए तो राष्ट्रद्रोही है। इनसे अगर कोरोना जैसी महामारी को आपने देखा कि पूरे देश की जनता को ऑक्सीजन की ज़रूरत, देश की जनता को दवाई की, बेड की, वेंटिलेटर की ज़रूरत, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में ये वोट मांग रहे थे, ये वोट जुटा रहे थे और जनता इनसे ऑक्सीजन और दवा, वेंटिलेटर मांग रही थी। तो ये लोग जनता की भावना, इनको शिक्षा पे कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी पे कोई मतलब नहीं है, महंगाई पे कोई मतलब नहीं, स्वास्थ्य पे इनके पास चर्चा करने के लिए समय नहीं है। अभी आपने देखा कि कैबिनेट से इन्होंने शिक्षा मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, तमाम लोगों को हटाया। उसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? इनकी नाकामी। जो इन्होंने 2 साल में नहीं कुछ कर पाया तो ये डब्बा बदल रहे हैं। इंजन बदलो तब बदलेगा। ये डब्बा बदलने से ना महंगाई कम होगी, ना बेरोजगारी कम होगी, ना प्रदेश में जो काला धन ले आने का वादा किया था ना वो आ पाएगा। 20,000 करोड़ रुपया काला धन स्विस बैंक में बढ़ गया है। किसने जमा किया? ये बीजेपी के लोग इस पे नहीं चर्चा करेंगे। बीजेपी के लोग इस पे नहीं चर्चा करेंगे कि देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इस नाते जब हमने देखा इनके कथनी और करनी तो हमने इनका साथ छोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि आप पे भी लगातार आरोप लगते रहे कि जातिवाद की राजनीति हो रही है, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, उधर यूपी से मंत्री कैबिनेट में शामिल कर लिए, क्या माने इस चीज़ को? आप उठा के देखिए, अभी भारत केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आप सभी लोगों के चैनल पे चल रहा है कि 27 पिछड़ा, 12 दलित, फलाने इतना, फलाने इतना। क्या ये जातिवाद नहीं है? अभी जाति के नाम पर संगठन, जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर सीएम, ये जातिवाद नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अगर जो उपेक्षित जातियां हैं, वंचित जातियां, इनको इकट्ठा करके इनको अधिकार दिलाने की बात करता है तो लोगों को बुरा लग रहा है, चूंकि ये वोटर उनका वोटर था, उनको वोट दिया, अब वो उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, इस नाते उनको पीड़ा हो रही है। अच्छा, उधर अभी एक क्योंकि निकाय चुनाव चल रहा है, निकाय चुनाव में बीजेपी दावा कर रही है कि हमारे अधिकतर जो कैंडिडेट है वो निर्विरोध जीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लुटेरा, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी जितने थे सब उसमें शामिल हो गए हैं और यही लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उठा के देखिए, आप ही लोगों के चैनल पे चल रहा है, चाहे सीतापुर से लेकर के बांदा तक चित्रकूट देखिए, चाहे आप जहां भी देखिए, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है, पर्चा फाड़ दिया जा रहा है, चीरहरण हो रहा है। ये कौन कर रहा है? ये बीजेपी के लोग सत्ता के सह पर कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, अभी आपका लक्ष्य क्या रहेगा? मैं आपसे जानना। देखिए, हमारा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना, उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, उत्तर प्रदेश में
जो शिक्षा दो तरह की है, हम एक समान अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा दिलाना चाहते हैं। हम प्रदेश में भाईचारा अमन चैन कायम करने के लिए हम लोगों ने मोर्चा बना करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, जनसंख्या को लेकर लगातार भाजपा काम कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण पे कह रही है कि हम जनसंख्या नियंत्रण। ये ध्यान भटकाने के लिए अभी आपने देखा कि अभी बीजेपी की तरफ से धर्मांतरण पे चर्चा हो रही थी, तो 15 दिन तो ध्यान उधर भटकाया, अब जनसंख्या पर भटकाएंगे। अभी 25 दिन पहले इन्होंने ध्यान भटकाया कि लोगों का ध्यान कोरोना में जो लोग मरे हैं, जो दवाई नहीं पाया, जो ऑक्सीजन नहीं पाया, सरकार से चिड़े हुए, तो ये मुख्यमंत्री बदल रहे थे। 20 दिन आप लोगों के चैनल पे चला इनका ड्रामा, दिल्ली से लेके यहाँ तक ड्रामा करते हैं। ना तो सीएम बदला, कोई बदला, AK शर्मा को ला रहे थे, ये बनेंगे वो बनेंगे वो बनेंगे, अल्लाह का ऐसा पटक दिया कि कुछ हो नहीं बने। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि ओम प्रकाश राजभर भी वापसी करने की कहाँ, ये क्या सच्चाई है? कहाँ? भाजपा के साथ भाजपा डूबती हुई नैया है, जेके मरे के हो वहीं में जाए। क्या कोई उम्मीद है? मैं तो कह रहा हूँ, जिसको मरना है वो उसकी नैया पे सवार हो, ओम प्रकाश राजभर को मरना नहीं है। अच्छा, तो ये समझ में कब आया ओम प्रकाश राजभर? मुझे समझ में तो दूसरी कैबिनेट से आ गया। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में मैंने थोड़ा सा जायजा लिया, दूसरी कैबिनेट में जब मैं बोलना शुरू किया तो 46 मिनिस्टर एक तरफ, हम अकेले। उसी दिन मुझे समझ में आ गया। लेकिन अमित शाह ने कहा था कि 6 महीना इंतजार करो, जो आपने वादा किया 6 महीने में हम शुरू करेंगे। 6 महीना भकाते भकाते 2 साल ले गए, तब हमने कहा कि ये जुमला वाली पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी। 15 लाख का अमित शाह ने कहा ये जुमला था, वोट लेने का तरीका था, तो हम समझ गए कि जुमला वाले लोग हैं, फिर हमने इनको छोड़ दिया। तो 2022 में फिर ये कहाँ है? 2022 हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है मजबूत। 100 में 65, 43% अति पिछड़ा, 22% मुसलमान, 100 में 65 हमारा, 35 में भी बंटवारा। 17 साल के ब्राह्मण के बेटे का इनकाउंटर बीजेपी ने कराया है, हजारों ब्राह्मण का इनकाउंटर कराया। बैठे हैं मुख्यमंत्री योगी जी ने। जब अपराध जगत में कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये जाति चिन्ह करके अपराधियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब उनकी जाति का रहेगा तो अपने जिले में रहेगा, अपने जेल में रहेगा। तो क्या टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, पूरा देश अंग्रेज चला गया, आज़ादी मिल गई। यहाँ तो हजारों ब्राह्मण जो है मार दिए गए इनकाउंटर में। क्या वो आपके साथ आएंगे? 100% आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? कहाँ बैठे राजू पांडे, राजू पंडित, देखिए हमारे अर्पित पांडे यही है। हजारों लोग हमारे साथ हैं। सच का साथ देने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, साथ हो रहे हैं।